सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? मज़े में ना। आज अपनी हिंदी व्याकरण की क्लास है। आज हम पाठ क्रमांक 5 यानी कि वचन मतलब क्या? नंबर। हाँ, वचन मतलब नंबर। नीचे दिए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। अब ये जो चित्र दिए हैं इनको हमें ध्यान से देखना है। बारिश गिर रही है, ये लड़के ने छाता लेकर खड़ा है, ये लड़की छाता लेकर खड़ी है, ये नाव पानी में बहा रहा है, यहाँ पे मेंढक है। अब कितने मेंढक है देखिए तो 1 2 3 4 5 6 मेंढक है। अब लड़के कितने देखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लड़के हैं। और लड़कियाँ कितनी देखते हैं? 1 लड़की है। अब छाता कितने देखिए? 1 और 2 छाता है, ठीक है। पंछी कितने हैं? 1 ही है पंछी। और मोर कितना है? 1 है। अगर पक्षी कितने बोलेंगे तो 2 हो जाएंगे, एक ये पक्षी और दूसरा वाला ये पक्षी। इस तरह से हम वचन को जानेंगे। हाँ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। नीचे दिए चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए। बच्चों, इस चित्र को देखने से हमें यह पता चलता है कि कौन सी वस्तुएं एक है और कौन सी अनेक, अर्थात संज्ञा शब्दों की संख्या बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। हाँ, अब संज्ञा शब्द क्या है? छाता, लड़का, लड़की, मोर। हाँ, तो हम इससे जान पाते ये संज्ञावाचक शब्द है, ठीक है। मेंढक, बारिश, नदी, बादल, ये सारे संज्ञावाचक शब्द है। और इनसे हम जानते हैं कि ये हमें संख्या बताते हैं कि कितने लड़की है, कितने लड़कियां है, कितने पशु पक्षी है, कितनी नदियां हैं, कितने पत्थर है, कितने बादल है। इस तरह से हम संख्या में उनको गिन पाते हैं, ठीक है। अर्थात संज्ञा शब्दों की संख्या बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। जब कोई संज्ञा शब्द हमें संख्या के रूप में बताना है तो वो वचन में परावर्तित होता है, यानी कि उसका नंबर के हिसाब से हम उसे समझते हैं या वाक्य में प्रयोग करते हैं। एक मोर, नाव और लड़की, ठीक है। अब मोर क्या है? 1 है। लड़की 1 ही है। और ये जो नाव है ये भी 1 ही है। अब अनेक, अब वन, मोर देन वन। हाँ, दिस इज सिंगुलर। और ये दिस इज मोर देन वन, दैट इज अनेक। हाँ, मोर देन वन, अनेक मतलब क्या? 1 से ज़्यादा, ठीक है। लड़के, अब हमने यहाँ काउंट किए है ना, तो 7 लड़के हैं, ठीक है। तो मोर देन वन हुए, है कि नहीं? 1 से ज़्यादा हुए। छाते कितने? 1 से ज़्यादा है। ये 1 छाता और ये 1 छाता, 2 छाते। मेंढक, अब मेंढक कहाँ है? देखिए कितने मेंढक है? 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो 6 मेंढक हुए, तो ये 1 से ज़्यादा हुए, ठीक है। आगे बढ़ते, अब वचन की हम व्याख्या जानते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या अर्थात 1 या 1 से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अब कोई भी शब्द हो, हाँ, संज्ञा रूप में, और अगर वो 1 से या 1 से ज़्यादा बोध कराते हैं कि ये भाई एक ही चीज़ है, ये वस्तु एक ही है, ये मनुष्य एक ही है, ये ज़्यादा लोग हैं, ये इतने इतने लोग हैं, ये इस तरह से नंबर दर्शाते हैं, तो वो क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। 1 या 1 से ज़्यादा बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? वचन, ठीक है। आगे बढ़ते, अब वचन के भी 2 प्रकार है। उसमें
अब जो सिंगुलर होता है एक वचन, एक वचन को आप क्या कहेंगे? सिंगुलर। और बहुवचन को आप क्या कहेंगे? एक से जो ज़्यादा होंगे तो आप उसे क्या कहेंगे? प्लूरल। ठीक है, यानी कि बहुवचन। तो वचन के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। अब उसकी जानकारी देखते हैं। नंबर 1, एक वचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे तोता, घोड़ा, तितली आदि। अब एक वचन क्या है? जिसमें संख्या सिर्फ एक ही होती है, वो चाहे किसी वस्तु की होने दो, वो चाहे किसी स्थान की होने दो, वो चाहे किसी इंसान प्राणीवाचक शब्द की होने दो। तो जैसे कि अभी उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया, देखिए तोता एक ही है, घोड़ा एक ही है, तितली एक ही है इत्यादि, मतलब एक वचन कहलाते हैं। जो सिंगल होते हैं, सिंगुलर होते हैं, उसे क्या हम बोलते हैं? एक वचन। ठीक है। नंबर 2, बहुवचन। बहु यानी क्या? एक से ज्यादा। बहु का मतलब ही यही है कि एक से ज्यादा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसकी एक से अधिक संख्या होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण, अभी ये ऊपर एक वचन के वो ही यहाँ पे दिए, जब वो बहुवचन बन जाता है तो ये तोते यानी एक से ज्यादा, घोड़े ये भी एक से ज्यादा, तितलियाँ आदि, मतलब तितलियाँ भी एक से ज्यादा। जब आप एक करके गिनते हो तो तोता, घोड़ा, तितली हो जाता है, लेकिन जब आप बहुवचन यानी प्लूरल में जोड़ते हो तो उसे तोते, घोड़े, तितलियाँ इस तरह से ये वचन में बदलाव आता है। आगे बढ़ते हैं। कई बार एक वचन शब्द होने पर भी आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, अब ये किसका उदाहरण है? ये कौन है? ये अध्यापिका जी है। तो अध्यापिका जी पढ़ा रही है बच्चों को, तो ये आदर भाव हुआ। ये आदर भाव हुआ। तो कई बार हम लोग आदर युक्त सम्मानीय बोलते हैं तो उसे बहुवचन का प्रयोग जैसे हमें लगता है, भले ही वो एक ही है लेकिन हम उन्हें आदर दे रहे हैं, है ना? पापा जी, दादाजी, अब समझे? तो ये बहुवचन का प्रयोग करने के समान होता है वो शब्द को। जैसे अभी गांधी जी, महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, तो महात्मा गांधी जी के प्रति आदर युक्त भाव बताने के लिए उन्होंने क्या किया है? बहुवचन शब्द का प्रयोग किया है वाक्य में। ठीक है। तो ये अध्यापिका, ये महात्मा गांधी जी, तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं, ऐसे कुछ आदर युक्त शब्दों का प्रयोग होता है जहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में किया जाता है। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग ही बहुवचन में, मतलब अनेक वचन में होता है। अब जानते हैं कौन कौन से है वो देखिए। उदाहरण यानी एग्जाम्पल, दर्शन, आंसू, प्राण। आप कभी दर्शन कीजिए। अब वाक्य कैसे बना देखो, ये संज्ञा शब्द लेके वाक्य कैसे बना देखो। आप कभी दर्शन कीजिए, तो ये आदर भाव से बोला गया है। हाँ, किसी ने किसी से ये आदर भाव से कहा है, आप कभी दर्शन कीजिए। मैंने हस्ताक्षर कर दिए, तो मैंने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है। तो हस्ताक्षर ये शब्द आदर भाव से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे वो मतलब चीज को वजन होता है, जिसमें आदर होता है वो वाक्य में, तो वहां पे बहुवचन सदा से ही हम करते हैं।
भाववाचक संज्ञा तथा द्रव्य पदार्थों का प्रयोग सदा एक वचन में किया जाता है। हाँ, अब भाववाचक संज्ञा यानी भाववाचक शब्द जिनसे भाव से जुड़ा होता है, अलग अलग भाव होते हैं, उनसे जुड़ा होता है, तथा द्रव्य पदार्थों का प्रयोग सदा एक वचन में किया जाता है। तो भाववाचक संज्ञा जो होती है और द्रव्यवाचक जो शब्द होते हैं, जैसे द्रव्य पदार्थों में मतलब ज़्यादातर वो शब्द होते हैं जिनमें एक वचन का प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन कौन से शब्द है देखिए। पेट्रोल एक वचन में बोला जाता है, तेल एक वचन में बोला जाता है, पानी, चश्मा, स्वतंत्रता, स्वास्थ्य आदि एक वचन में बोला जाता है। जैसे कि पेट्रोल दे दो, तेल लिया, मैं पानी पी रही हूँ, मेरा चश्मा कहाँ है, आज स्वतंत्रता दिवस है, मेरा स्वास्थ्य आज ठीक नहीं है। इस तरह से प्रयोग करके उन्हें एक वचन में बोला जाता है। ये एक वचन और बहुवचन ये भाव ही एक प्रकार से है कि हम संबोधित करते कि ये एक है या अनेक है या आदर युक्त है। ये हमें शब्द ही बताते हैं कि हमें इधर एक वचन से लेना है, इधर अनेक वचन से लेना है, या बहुवचन से लेना है, या फिर आदर युक्त भाव से बहुवचन का प्रयोग करना है। ये जो शब्द है वही हमें जतलाते हैं या बताते हैं कि हमें इनका प्रयोग वाक्यों में किस तरह से करना है। कुछ संबंध बताने वाले शब्दों का रूप दोनों वचनों में समान रहता है। उदाहरण मामा, मामी आदि। ये भाग यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली भाग में। थैंक यू।